राधे राधे प्रिय दर्शकों, 60 वर्षीय उर्मिला जी उदास मन से अपने आंगन में बैठी हुई थी। तभी उन्हें एक आवाज सुनाई दी, साड़ी ले लो, साड़ी ले लो। उर्मिला जी ने उस तरफ ध्यान दिया तो एक 65 वर्षीय औरत जो घर जा जाकर साड़ियां बेच रही थी। उर्मिला जी ने उस औरत को आवाज देकर बुलाया और उसकी साड़ियां देखने लगी। फिर उन्होंने कहा, बहन, आप इस उम्र में घर घर जाकर साड़ियां बेचती हो, क्या आपके परिवार में कोई नहीं है? उस महिला ने कहा, सब कुछ है, मेरा भरा पूरा परिवार है, 2 बेटे हैं, बहू हैं, पोते पोतियां हैं, लेकिन वो सब मेरे काम के नहीं हैं। जब तक मेरे पति जिंदा थे, मेरे पति की अच्छी खासी तनख्वाह आती थी, तो मेरे बेटा और बहू मेरे साथ बहुत अच्छे संबंध रखते थे, मुझसे पैसे मांगते थे। मैं उन्हें हर महीने पैसा भेजा करती थी, लेकिन जब मेरे पति इस दुनिया में नहीं रहे, मैं बेकार हो चुकी हूँ। मेरे पास कोई आमदनी नहीं है, तो मेरा बेटा और मेरे बहू मेरे पास आना तो दूर, फोन करना भी बंद कर दिए। इसीलिए मैं अपने जीवन को चलाने के लिए ये साड़ियां बेचती हूँ और घर घर जाकर लोगों से मिलती हूँ, बातें करती हूँ। मेरा मन भी लगा रहता है, अपने बेटे और बहू की यादें भी नहीं आती और मेरा खर्च भी चल जाता है। उस महिला की बातें सुनकर उर्मिला जी अपने अतीत में खो गई। उन्हें वह दिन अच्छे से याद आने लगा जब वह सुबह सुबह ही उठकर घर के काम निपटा रही थी, तो उनके पति किशोर जी ने कहा, अरे सुनती हो, सुनो तो, बेटे का फोन आया था, वह 2 दिन के बाद आने वाला है। तुमसे बात भी करना चाहता था, लेकिन ना जाने तुम किस काम में बिजी थी, तो आई नहीं। यह बात सुनकर उर्मिला जी खुश हो गई। क्या मेरा बेटा आ रहा है? अरे, 2 दिन में आएगा, 2 दिन तो बहुत है। फिर उर्मिला जी अपने घर के कामों में इस कदर लग गई कि जैसे उन्हें कोई बहुत बड़ा शादी या प्रोग्राम करना हो। अपने बेटे की पसंद की चीजें बार बार किशोर जी से मंगवाने लगी। सुनो जी, यह लेकर आओ, मुझे ये चीज बनाना है। आज कितने सालों के बाद मेरा बेटा वापस आ रहा है, मैं उसकी पसंद की ये चीजें बनाऊंगी। आखिर 2 दिन यूं ही निकल गया। आज सुबह से उर्मिला जी अपने बेटे की पसंद की चीज बनाने में लगी हुई थी। किशोर जी यह सब देख रहे थे। उन्होंने कहा, भाग्यवान, तुम थोड़ा बैठ जाओ, आराम कर लो। सुबह से किचन में लगी हुई हो और अभी तक तुम्हारा काम खत्म नहीं हुआ। आ जाएंगे बेटे बहू, कितना खाएंगे, 2 ही लोग तो आ रहे हैं। अरे, आप क्या जानो, कितने दिनों के बाद मेरा बेटा आ रहा है। देखना, मेरे हाथ का खाना खाकर वह बहुत खुश हो जाएगा, उंगलियां चाटते रह जाएगा और कहेगा, माँ, आज भी तुम नहीं बोली हो अपने बेटे की पसंद का खाना बनाना। दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी उन्हें कार की आवाज सुनाई दी। दरवाजे पर कार आकर रुकी। दौड़कर दोनों पति पत्नी दरवाजे की तरफ गए। किशोर जी ने दरवाजा खोला तो बेटा और बहू कार से उतरकर घर के अंदर चले गए। किशोर जी इस उम्मीद में खड़े ही रह गए कि मेरा बेटा कार से उतरकर मेरे पैर छुएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। किशोर जी अपनी पत्नी उर्मिला की तरफ देखने लगे। उर्मिला जी उनकी मन की बातों को समझ गई, तो फिर उन्होंने धीरे से कहा, अरे, कहाँ आप भी पुराने जमाने में पड़े हो। बेटा और बहू इतनी दूर दिल्ली से सफर करके आ रहे हैं, थक गए होंगे। किशोर जी आगे कुछ नहीं बोले। पूजा और निखिल दोनों घर के अंदर आ गए। उर्मिला जी ने कहा, बेटा, जाके तुम दोनों हाथ पैर धो लो, खाना तैयार है, तुम लोग थक गए होगे। हाँ माँ, बहुत दूर का सफर था, थक गया हूँ। निखिल और पूजा दोनों खाने के टेबल पर आकर बैठ गए। उर्मिला जी जो जो खाना बनाई थी, पूरा टेबल भर गया। सुबह से उन्होंने इतना सब कुछ जो अपने बेटी के पसंद का बनाया था। जैसे ही निखिल ने अपने प्लेट में खाना निकाला, तो वह बोल पड़ा, ये क्या माँ, क्या बनाया है? सारा का सारा खाना ऑयली है, इस जमाने में इतना ऑयली कौन खाता है? इतना कहकर उसने थाली सरका दिया। तो फिर पूजा ने भी कह दिया, अरे, मैं तो वैसे भी डाइटिंग पर हूँ, इतना ऑयली खाती नहीं हूँ। उसने वहां पर रखा हुआ सलाद उठाकर थोड़ा सा खा लिया और दोनों पति पत्नी उठकर अपने कमरे में चले गए। उर्मिला जी ने पीछे से कहा, कोई बात नहीं बेटा, मैं कुछ हल्का सा बना देती हूँ।
तो उन दोनों बेटे बहू ने कोई जवाब नहीं दिया। यह सब कुछ किशोर जी देख रहे थे। फिर उर्मिला जी खाने की टेबल साफ की और बेटे और बहू के पसंद के खाने में लग गई। कुछ टाइम बीता था कि निखिल कमरे से बाहर आया तो उसने देखा कि दो बैग पैक किए हुए रखे थे। तो उसने पूछा, माँ, यह बैग किसका है? आप लोग कहीं जाने की तैयारी में हो क्या? तो उर्मिला जी ने कहा, अरे बेटा, भूल गए क्या? तुमने ही तो मुझसे एक बार फोन करके बोला था कि जब तुम आओगे तो हम दोनों को अपने साथ लेकर जाओगे। इसीलिए मैंने कल ही पैकिंग कर लिया था कि तुम्हारे आने के बाद टाइम मिलता है कि नहीं। यह बातें सुनकर निखिल आश्चर्यचकित में हो गया। अरे माँ, आप लोग मेरे साथ जा रहे हो? लेकिन माँ, हमने तो अभी आप लोगों को ऐसा कुछ भी नहीं कहा। माँ, आपको पता है अभी हम लोग नया नया फ्लैट लिए हैं। उस फ्लैट में काम भी चालू है और हम अभी खुद भी सेटल नहीं हो पाए हैं। माँ, शहर में कितनी परेशानी है, आप समझ नहीं रही हैं। तो उर्मिला जी ने कहा, बेटा, हमें कौन सा बहुत बड़ा कमरा चाहिए, कोई एक छोटी सी जगह दे देना, हम वही दोनों पड़े रहेंगे। और शहर में हमें कौन सा रोज रोज शॉपिंग करना और नए कपड़े चाहिए। हम यहाँ से सब कुछ लेकर तो जा रहे हैं, बस थोड़े में ही गुजारा कर लेंगे। बेटा, तुम दोनों के जाने के बाद यह घर बहुत सूना सूना लगता है। एक समय था बेटा, जब तुम्हारी तीन बहनें और तुम इस घर में रहते थे तो मेरा घर किलकारियों से गूंजा रहता था। मैंने कभी अपनी बेटियों को बोझ नहीं समझा। तुम्हारे इंतजार में तुम्हारी पहले तीन बड़ी बड़ी बहनें आई। मैंने उनको पढ़ा लिखा कर अच्छे से अच्छे घर में उनका विवाह किया। अब वह अपने घर में सुखी हैं। बेटा, बेटियों की तरह तो तुम भी घर छोड़कर चले गए, तो बेटियों के घर तो मैं नहीं जा सकती। लेकिन बेटा, मैं तुम्हारे साथ तो जा सकती हूँ। यह घर काटने को दौड़ता है, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। सारा घर सूना सूना रहता है। यदि हम कुछ दिनों के लिए तुम्हारे साथ जाएंगे तो हमारा भी मन लगा रहेगा। यह बातें सुनकर निखिल गुस्से में आ गया और कहने लगा, माँ, कुछ दिनों की तो बात है, मैं फिर आकर आप दोनों को ले जाऊंगा। लेकिन फिलहाल अभी कोई व्यवस्था नहीं हो पा रही है। बात को संभालते हुए निखिल ने कहा, फिर अपने कमरे में चला गया। तो उसकी पत्नी ने कहा, अरे, तुम्हारी माँ तो पहले से ही तैयार बैठी है, उसे पता भी है शहर की जिंदगी कैसी होती है। और निखिल, एक बात तो ध्यान से सुन लो, मैं अपनी आजादी के साथ रह रही हूँ। मुझे तुम्हारी माँ की रोक टोक नहीं चाहिए। यदि तुम्हारी माँ हमारे साथ जाएगी तो हमारा जीना हराम हो जाएगा। देखो, हम दोनों तो बाहर भी खा लिया करते हैं, हफ्ते में कभी हमारा एक ही बार किचन चलता है। लेकिन जब से तुम्हारे माँ बाबूजी हमारे घर आएंगे तो हमें रसोई में खाना बनाना पड़ेगा, क्योंकि उन्हें दाल चावल रोटी सब्जी जैसा पूरा खाना चाहिए। मुझसे तो ये सब नहीं होगा निखिल, तुम्हारे माँ बाप की सेवा मैं नहीं कर पाऊंगी। तो निखिल ने कहा, तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। वैसे भी कौन सा मैं माँ बाबूजी को अपने साथ लेकर जा रहा हूँ। डोंट वरी, तुम्हें ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। दूसरे दिन जब बेटा और बहू जाने लगे तो उर्मिला जी बहुत ज्यादा रोई। उन्होंने कहा, बेटा, इतने दिनों के बाद आए हो, नहीं ले जा रहे हो तो कुछ दिन तो रुक जाओ। नहीं माँ, मेरी नौकरी के लिए मुझे ज्यादा छुट्टी नहीं मिली है। मैं तो वहां कैसे कैसे मुसीबत में रहता हूँ, आपको पता नहीं। निखिल अपनी माँ से झूठ बोलने लगा ताकि उसे अपनी माँ को लेके जाना ना पड़े। लेकिन वहां तो वह दोनों पति पत्नी देर रात तक घूमते रहते थे, पार्टी करते थे, जब मन होता होटल में खाते, जब मन होता घर पे बनाते। दोनों आजाद जिंदगी जी रहे थे दिल्ली में। तो माँ को और पिताजी को ले जाकर अपने सर पर बंधन नहीं कर रखना चाहते थे, इसीलिए वह वहां से जल्दी से भागने लगे। जब कार में बैठी बहू, तो उर्मिला जी अपनी बहू का हाथ पकड़कर उसे प्यार से कुछ कहना चाहती थी, लेकिन पूजा ने अपनी सास का हाथ झटक दिया और जल्दी से कार का कांच बंद कर लिया। इधर निखिल ने कार को स्टार्ट करके जल्दी से चालू कर दिया। फिर कार में बैठी पूजा ने कहा, ओह गॉड, किस तरह से तुम्हारी माँ से पीछा छूटा। तुम्हारे माँ बाबूजी तो हमारे साथ आने के लिए बैग रेडी ही करके बैठे थे। तो निखिल ने कहा, हमारी ही मती मारी गई थी जो हम इन लोगों से मिलने चले आए। बेटे और बहू के जाने के बाद
किशोर जी को सारी बातें समझ में आ गई थी, लेकिन उर्मिला जी को कौन समझाए कि उनके बेटे बहू क्या चाहते हैं, क्या इरादा है। उनके जाने के बाद उर्मिला जी फूट फूट कर रोती रही। जब तक कार दिखाई दी तब तक वह दरवाजे पर खड़ी रही, लेकिन फिर भी घर आकर वह रोती रही। मेरा बेटा यहाँ बैठा था, मेरी बहू यहाँ बैठी थी। 2 दिन के लिए आए तो कितना घर में खुशहाली छा गई। उनके जाते ही पूरा घर खाली खाली सा लगने लगा। किशोर जी समझाने की बहुत कोशिश किए, लेकिन उर्मिला जी कुछ समझने को तैयार ही नहीं थी। यहाँ तक कि उनकी तबीयत भी खराब हो गई। घर से जाने के बाद ना तो बेटे का फोन आया और ना ही बहू का। तो उर्मिला जी ने खुद ही फोन लगा दिया। तो उधर से निखिल ने कहा, माँ बहुत बिजी हूँ, यहाँ पर इतनी ड्यूटी रहती है कि सुबह 8 बजे जाता हूँ तो रात को 9 बजे ही घर लौटता हूँ। निखिल अपनी माँ से हमेशा झूठ बोल दिया करता था। यही कहता कि बहुत थक गया हूँ ड्यूटी करके, फिर भी पैसे की कमी पड़ी रहती है माँ। जब भी यहाँ अच्छे से व्यवस्था हो जाएगी तो मैं आप दोनों को जरूर लेकर आऊंगा। वही एक दिन उर्मिला जी उदास मन से बैठी थी तो एक 65 वर्षीय साड़ी बेचने वाली औरत से बातें हो जाती है। उस औरत की बातें उर्मिला जी के मन को छू जाती हैं। उन्हें उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जब शाम को किशोर जी घर आते हैं तो उर्मिला जी उनसे कहती हैं कि देखो, मुझे कुछ अपना बिजनेस करना है। किशोर जी कहते हैं, अरे इस उम्र में तुम कौन सा रोजगार कर लोगी। तो उर्मिला जी ने कहा, आपको तो पता ही है कि मुझे सिलाई और बुनाई कढ़ाई का अच्छा ज्ञान है, मैंने पहले ही सीख रखा है। लेकिन 3 3 बेटियों की परवरिश और एक बेटे को संभालने में मैं ये सब कर नहीं पाती थी। अब मेरे पास टाइम ही टाइम है तो मैं यह अपना काम वापस से शुरू करना चाहती हूँ। किशोर जी ने कहा, ठीक है, तुम्हारी जो मर्जी। उर्मिला जी ने फिर से अपना काम शुरू कर दिया। उर्मिला जी का काम इतना अच्छा था कि देखते ही देखते उन्हें बहुत सारे काम के ऑफर मिलने लगे। अब उनका बिजनेस इतना बढ़ गया कि उनसे अकेले नहीं होता था। तब उन्होंने 2 3 लड़कियों को अपनी मदद के लिए रख लिया। अब उर्मिला जी अपने कामों में इतना व्यस्त रहने लगी थी कि उन्हें अपने बेटे और बहू को याद करने का समय ही नहीं मिलता था। इधर साल भर बीते ही थे कि एक दिन निखिल ने कहा, यार पूजा, पूरा दिन काम करता रहता हूँ, लेकिन जितनी तनख्वाह मिलती है उसमें सिर्फ हमारा घर ही चल पाता है और हमारे सपने लगता है कभी पूरे नहीं होंगे। हमें यह नौकरी छोड़ देनी चाहिए। तो पूजा ने भी कहा, हाँ बात तो ठीक है, जितना कमाते हो सब घर खर्च में ही चला जाता है, तुम्हें कोई अपना बिजनेस करना चाहिए। तो निखिल ने कहा, बिजनेस करने के लिए पैसा होना चाहिए, जोखिम हम लोगों ने बिल्कुल बचाकर नहीं रखा है। तो पूजा ने कहा, अरे तुम्हारे माता पिता का इतना बड़ा घर, गांव में इतनी जमीन है, वो किस दिन काम आएगी। और आखिर तुम इकलौते बेटे हो तो तुम्हें क्यों नहीं देंगे। निखिल ने कहा, बात तो सही है, तो फिर चलो माँ बाबूजी से ही बात किया जाए। जब निखिल और पूजा अपने घर पर आए तो उन्होंने देखा कि मेरी माँ तो इतना काम में व्यस्त है, उसके साथ 3 3 लड़कियां काम करने पे लगी हुई है। तो पूजा ने कहा, अरे यही माँ है जो 1 साल पहले हम दोनों को देखकर इतना रोया करती थी, हमारे साथ जाने के लिए जिद कर रही थी, और आज देखो हमें देखकर अपना काम छोड़कर उठी भी नहीं। निखिल और पूजा दोनों अंदर जाकर अपना सामान रखे तो पूजा ने कहा, अरे तुम अपनी माँ के पैरों पर पड़ जाओ माफी मांगने के लिए। आखिर हमें अपनी जरूरतें जो पूरी करनी है। तुम्हारी माँ लगता है तुमसे अभी तक नाराज है। लेकिन जैसे ही निखिल ने पीछे घूमकर देखा तो माँ खड़ी थी। पूजा ने कहा, अरे वो मैं कुछ ये कह रही थी, बस वह हकलाने लगी। तो फिर उर्मिला जी ने कहा, इसकी कोई जरूरत नहीं है पैरों में गिरकर माफी मांगने की। मुझे पता है तुम लोग अपने ही जरूरत से आए हो, लेकिन तुम्हें पैरों में गिरकर माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ तुम्हारी कोई जरूरतें पूरी नहीं होगी। तो निखिल ने कहा, माँ
बात ये है कि नौकरी में जितना पैसा मिलता है उससे हमारा घर खर्च में ही चला जाता है, हमारे कोई सपने पूरे ही नहीं हो पाते। तो हम दोनों यही चाहते हैं कि यह घर बेचकर हम दिल्ली में कोई अपना कारोबार शुरू कर दें। तो घर बेचने की बात सुनकर किशोर जी गुस्से में आ गए और उन्होंने कहा, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर को बेचने की बात करने की? तू जैसे आया है वैसे ही अभी का अभी मेरे घर से निकल जा। निखिल को भी गुस्सा आ गया। उसने कहा, बाबूजी आप भूल रहे हो कि मैं आपका इकलौता बेटा हूँ। जब चाहे मैं इस घर को बेच सकता हूँ और इसके पैसे ले सकता हूँ। तो किशोर जी को बहुत गुस्सा आया। वह आगे बढ़कर एक जोरदार चमाट अपने बेटे के गाल पर जड़ दिए। पूजा गुस्से से आगे आते हुए बोलने लगी, आपको शर्म नहीं आती? शादीशुदा बेटे पर हाथ उठाते हुए। अरे, आपका क्या हक बनता है कि आपने निखिल पर हाथ उठाया? वह आपके बेटे कम, मेरे पति ज्यादा हैं। तो वहीं खड़ी उर्मिला जी अपनी बहू के गाल पर भी एक जोरदार चमाट जड़ दिया और कहा, जब मेरा कोई हक नहीं है तो फिर तुम दोनों यहाँ क्यों आए हो? मेरे घर बेचने की बात क्यों करते हो? निकल जाओ यहाँ से। अपनी पत्नी को पहली बार हिम्मत करते हुए देख किशोर जी बहुत खुश हुए। उनके चेहरे पर एक अनचाही सी मुस्कान आ गई। फिर पूजा गुस्से से बोली, आपको पता नहीं? फिर गुस्से से पूजा बोली, आपको पता नहीं मेरा भाई पुलिस में है? मैं अभी अभी अपने भाई को फोन करके बुलाती हूँ, फिर देखती हूँ आप यह घर कैसे नहीं बेचेंगे और हम लोगों को इस घर के पैसे कैसे नहीं मिलेंगे। आप दोनों को अभी मैंने रोड पर जाके भीख मांगने के लिए ना छोड़ा तो मेरा नाम भी पूजा नहीं। तुरंत उसने फोन लगाना चाहा तो किशोर जी ने कहा, ये भी काम मैं ही कर देता हूँ। उन्होंने फोन लगा दिया। तो कुछ ही मिनटों के बाद एक वकील आया। वकील के पीछे पीछे दो पुलिस भी आई। पूजा देखकर हैरान थी कि वह पुलिस वाले उनमें से एक उसका भाई था। तो पूजा ने अपने भाई की तरफ लपक कर जाने की कोशिश की। तो पूजा का भाई बोला, वहीं खड़ी रहिए मैडम, मैं यहाँ किसी का भाई या किसी का परिवार नहीं हूँ, मैं अपनी ड्यूटी पर हूँ। वहीं पर खड़े किशोर जी ने वकील साहब से कहा, वकील साहब आप मेरी वसीयत लिखिए। उन्होंने अपनी सारी वसीयत अपने मरने के बाद तीनों बेटियों के नाम बराबर बराबर हिस्से में कर दिया। वहीं खड़े निखिल और पूजा अपने पिताजी की इस वसीयत को देखते ही रह गई। उन्हें तो मानो उनके पैरों तले से जमीन सरक गई। फिर पूजा ने कहा, भैया मेरे साथ अत्याचार हो रहा है और आप हो कि बोल रहे हो कि मैं किसी का भाई नहीं। देख रहे हो मेरे ही ससुर ने सारी संपत्ति अपनी बेटियों के नाम कर दिया। तो पूजा के भाई ने कहा, तुम्हारी हरकतों की वजह से ही जो हुआ है तो सब कुछ हो रहा है। तुम्हें क्या जरूरत थी अपने ससुर को इस तरह से परेशान करने की? तुम दोनों का क्या हक बनता है कि इस तरह से कहो कि तुम अपने सास ससुर को रोड पर भीख मंगवाओगे? अरे ऐसी औलाद को कोई भी पिता अपनी संपत्ति कभी नहीं देगा। जो भी तुम्हारे ससुर जी ने किया है बहुत ही सोच समझकर किया है। तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से तुम्हारे मायके में भी रोज झगड़े हुआ करते थे। पूजा तुम आज भी नहीं सुधरी। तुम अपनी भाभी के साथ भी हमेशा झगड़ा ही किया करती थी। अगर तुम अपनी आदतों को नहीं सुधारोगी तो ससुराल से भी तो हाथ धो ही चुकी हो। मायके में भी तुम्हारा आना जाना हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। पूजा अब सर झुकाए हुए खड़ी थी। तभी निखिल अपना सामान उठाते हुए पूजा को जाने के लिए इशारा किया। पूजा और निखिल अपना सा मुंह लेकर चले गए। आए थे माता पिता का घर बेचकर उन्हें रोड में भीख मंगवाने के लिए। लेकिन पिता ने जो फैसला किया कि उनके दिमाग ठिकाने आ गई, उन्हें ही वहां से भागना पड़ा। तो दोस्तों यह कहानी आप लोगों को कैसी लगी लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी में यदि नए हैं, मेरी कहानी पहली बार सुन रहे हैं तो जाने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए। तो चलते हैं नई कहानी के साथ। आज के लिए बस इतना ही। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।